बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल हासिल इल्म। आप तमाम का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल हासिल इल्म पर। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम 10वीं जमात साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल का तीसरा सबक कीमियाई तामुलात और मसावतें देख रहे थे। पिछले 8 पार्ट के अंदर हमने जो है इस सबक के ताल्लुक़ से बहुत सारी मालूमात हासिल की है। हमने जो है गहराई से इसका मुताल्ला किया, प्रैक्टिस किया है और हमने देखा कि कीमियाई तामुलात किसे कहते हैं, कीमियाई तामुलात की कितनी किस्में हैं, मसावतें किस तरीक़े से की जाती है, लफ्ज़ी मसावत और जो है इबारती मसावत किस तरीक़े से लिखते हैं। ये सारी बातें हमने इंशाअल्लाह हमने पिछले पार्ट्स के अंदर देखी है। अब इस पार्ट के अंदर हम देखने वाले हैं अम्ल तकसीद और अम्ल तहवील, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो चलिए बच्चों तैयार हो जाइए सीखने और सिखाने के अमल में। तो समय पहले कई किस्म की अशिया में तकसीद और तहवील का अमल होता है, इसलिए आइए इन तामुलात के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। समय पहले आप इन मसावतों पर गौर कीजिए। जी आपने पहचान लिया कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की मौजूदगी में कीमियाई तामुल होता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कीमियाई तामुल करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO जो है हासिल होता है। उसी के साथ दूसरा अगर आप देखें तो कार्बन का अमल ऑक्सीजन के साथ, नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हासिल होती है। आप जो है इन दोनों मसावतों पर गौर कीजिए, क्या दिखाई दिया आपको। चलिए अगली जो है मसावत को गौर कीजिए कि यहाँ पर MgH2 का कीमियाई तामुल हुआ, Mg और H2 हमको अलग जो है हासिल हुआ है। उसी के साथ CH3 बॉन्ड CH3 का कीमियाई तामुल हुआ और CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन गैस अलग हुई। प्यारे बच्चों, क्या आप इन मसावतों पर गौर कर सकते हैं? आपको कौन सी चीज़ इसमें जो है दिखाई दी? मसावत 20 और 21 अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो है मिलाप हुआ है, यानी ऑक्सीजन आकर जो है मिली है। जैसे यहाँ पर अगर आप मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का अमल देख सकते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड का अमल ऑक्सीजन के साथ होता हुआ देख सकते हैं, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन हासिल हुई है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में कीमियाई तामुल अंजाम पाया है। अगर आप यहाँ पर देखें मसावत नंबर 22 में तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। 23वीं मसावत के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। तो हम इस कीमियाई मसावत के नतीजे में जो है इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि तामुल 20 और 21 में एक आमिल का ऑक्सीजन के साथ मिलाप हुआ है, जबकि 22 और 23 में आमिल अशिया से हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। ये तमाम मिसालें अम्ल तकसीद की हैं। यूँ कह सकते हैं हम कि जिस कीमियाई अमल में ऑक्सीजन से मिलाप होता है, जिस कीमियाई अमल में मुतामिल या आमिल का ऑक्सीजन से मिलाप होता है या जिस तामुल में मुतामिल से हाइड्रोजन गैस खारिज होती है और महासिल मिलता है, ऐसे तामुल को अम्ल तकसीद कहते हैं। एक आसान ज़बान में हम यूँ कहें कि जिस कीमियाई तामुल के अंदर ऑक्सीजन का मिलाप होता है या हाइड्रोजन गैस खारिज होती है, ऐसे कीमियाई तामुल को अम्ल तकसीद का अमल कहते हैं। समझ में आया बच्चों? चलिए अब देखते हैं बास तकसीदी तामुलात मखसूस कीमियाई अशिया को इस्तेमाल करके किए जाते हैं। बहुत सारे कीमियाई तामुलात के अंदर जो है कीमियाई तामुलात की शरह को बढ़ाने के लिए, कीमियाई तामुलात अंजाम देने के लिए तकसीदी तामुल जो है मखसूस अशिया का इस्तेमाल करके किए जाते हैं। चलिए देखते हैं ऐसे तकसीदी जो है तामुलात कौन कौन से हैं।
जैसे यहाँ पर इथिल अल्कोहल CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, इस इथिल अल्कोहल की जो है तकसीद का अमल करने के लिए हमने K2Cr2O7 H2SO4 का इस्तेमाल किया। K2Cr2O7 ये जो है ऑक्सीजन मुहैया करता है। तो यहाँ इथिल अल्कोहल मुतामिल की तकसीद के लिए तेजाबी पोटाशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीजन मुहैया करता है। इस तरह जिस शय के ऑक्सीजन मुहैया करने से अम्ले तकसीद वाक़े होती है उसे तकसीदी अमल या तकसीदी आमिल कहते हैं, ऑक्सीडेंट कहेंगे। यानी जैसे कि आपने देखा यहाँ इथिल अल्कोहल को जो है इसका तकसीदी तामुल कराने के लिए K2Cr2O7 ने ऑक्सीजन मुहैया की। ऑक्सीजन मुहैया करने वाला ये जो है तकसीदी आमिल ऑक्सीडेंट जो है कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि K2Cr2O7 H2SO4 इसने जो है ऑक्सीजन मुहैया की, जिसकी वजह से इथिल अल्कोहल का तकसीद का अमल हुआ। इसलिए K2Cr2O7 तेजाबी पोटाशियम डाइक्रोमेट तकसीदी आमिल ऑक्सीडेंट कहलाता है। क्या आप जानते हैं कि मुंजबित तकसीदी अमल अंजाम देने के लिए मुख्तलिफ कीमियाई तकसीदी आमिल इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो K2Cr2O7 H2SO4 जो है ये एक तकसीदी आमिल है। उसी के साथ KMnO4 H2SO4 ये भी जो है एक तकसीदी आमिल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ हमेशा इस्तेमाल किए जाने वाले कीमियाई तकसीदी आमिल है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 को औसत किस्म के तकसीदी आमिल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ओजोन O3 भी एक कीमियाई तकसीदी आमिल है। ये भी क्या करता है, ऑक्सीजन मुहैया करता है। तो ये भी एक कीमियाई तकसीदी आमिल है। कीमियाई तकसीदी आमिल से हासिल शुदा नौखेज ऑक्सीजन से तकसीदी अमल अंजाम पाते हैं। किस तरीके से, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन, ओजोन का। ओजोन O3 ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन मुहैया कर रहा है। तो इसकी जो है तब्दीली कै में होती है O2 में, यानी ऑक्सीजन प्लस ये O जो है ये नौखेज ऑक्सीजन कहलाती है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेंगी, जो है कीमियाई तामुलात अंजाम देंगी और तकसीदी आमिल जो है तकसीदी आमिल के तौर पर जो है ये क्या करती है, हिस्सा लेती है। उसी के साथ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 अगर यहाँ पर आप देखें तो इसका जो है अमल कीमियाई तकसीदी आमिल के तौर पे होता है। और ये क्या है, अपने आप को H2O प्लस O, यहाँ पर ये O क्या है, नौखेज ऑक्सीजन है। ये भी क्या कर रहा है, कीमियाई तामुलात अंजाम देने के लिए, तकसीदी आमिल अंजाम देने के लिए जो है ये ऑक्सीजन मुहैया करता है। उसी के साथ अभी हमने देखे K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 जो है हासिल होता है K2SO4 प्लस Cr2SO4 3 प्लस 4H2O प्लस 3O। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन जो है मुहैया की जा रही है। उसी के साथ 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 हासिल होता है K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5O। यहाँ पर भी ऑक्सीजन मुहैया की जा रही है। तो नौखेत ऑक्सीजन ये O2 सालिमा बनने से पहले की हालत है। ये ऑक्सीजन का आमिल रूप है। इसे O ब्रैकेट के अंदर O जो है लिखकर जाहिर करते हैं। तो इस तरीके से तकसीदी आमिल जो है इस्तेमाल किए जाते हैं और तकसीदी अमल जो है अंजाम दिया जाता है। आइए दिमाग पर जोर दें, ज़रा सोचें कि पीने के पानी की तखलीस करने के लिए कौन सा तकसीदी आमिल इस्तेमाल करते हैं। सोचिए बच्चों, हमारे घर के अंदर रखा हुआ जो है जो पानी हम पीते हैं, जो पानी हमको जो है मुहैया किया जाता है उसको साफ़ करने के लिए, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होते हैं, अलगे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है बैक्टीरिया उसके अंदर पाए जाते हैं। तो उन पानी को, उन गंदगी को दूर करने के लिए, पानी में मौजूद बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए कौन सा तकसीदी आमिल इस्तेमाल करते हैं। तो उसका जवाब है
क्लोरीन या ऑक्सीजन का भी जो है इस्तेमाल किया जाता है। चलिए ज़रा सोचिए, क्या नज़र आया आपको? बिल्कुल, पानी की टंकी साफ करते वक्त पोटाशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? सोचिए बच्चों कि पानी की टंकी जो है उसमें क्या हो जाता है, वहाँ पर बहुत सारी गंदगी जो है जमा हो जाती है या जो है वहाँ पर जंग लग जाता है, तो यहाँ पर जो है उसको साफ करते वक्त पोटाशियम परमैंगनेट का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है? आइए हम जवाब जानते हैं। आप जानते हैं कि पोटाशियम परमैंगनेट एक कीमियाई तकसीदी आमिल, क्या है? कीमियाई तकसीदी आमिल है जो तकसीद का अमल करने में मददगार होता है। आइए देखिए कैसा। तो पोटाशियम परमैंगनेट यानी KMnO4, ये जो है इसके साथ FeSO4 यानी जो है आयरन सल्फेट 10 FeSO4 का जो है इसमें मिलाया जा रहा है, साथ ही प्लस 8 H2SO4, इन तीनों के बीच में कीमियाई तामुल अंजाम पाता है। नतीजे में K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 5Fe2SO4 प्लस 8H2O। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ और किस तरीके से कीमियाई तामुलात अंजाम पाया है, इसकी वजाहत हम जो है करने वाले हैं। इस तामुल में तेजाब की मौजूदगी में KMnO4 की वजह से किसकी तकसीद हुई है? ज़रा सोचिए बच्चों, हमने क्या लिया था? KMnO4 यानी पोटाशियम परमैंगनेट हमने इस्तेमाल किया, और किसकी मौजूदगी में? जो है तेजाब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का हमने इस्तेमाल किया, और हमने जो है यहाँ पर तकसीद किसकी हुई है? तो हम आपको बतलाते हैं। चलिए, FeSO4 की किस तरीके से? तो FeSO4 की तकसीद या उसका जो है उसका अमल वो कन्वर्ट हुआ है Fe2, यहाँ पर अगर आप देखें Fe2SO4 यहाँ पर क्या अमल हुआ? यहाँ पर ऑक्सीजन आकर मिली है, यहाँ पर तकसीद का अमल हुआ है। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये देखिए FeSO4 है, जबकि यहाँ पर Fe2SO4 है। 3 का मतलब क्या है? ऑक्सीजन इसके अंदर बढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन आकर मिली है, तकसीद का अमल हुआ है। तो आइए देखते हैं ये तब्दीली यानी अमले तकसीद किस तरह से हुआ है। तो समय पहले आयोनिक तामुल यानी Fe यानी लोहे के ऊपर जो 2 प्लस होते हैं, यहाँ पर आपको समझना है कि लोहे के ऊपर ये 2 प्लस कैसे आए। आप जानते हैं कि लोहा, इसके आखिरी मदार के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके आखिरी मदार में 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको ये जहन में रखना है। अगर आपने अनासिर की जमातबंदी ये सबक पढ़ा है तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो उबूरी अनासिर होते हैं, उबूरी अनासिर जो डी ब्लॉक के अनासिर होते हैं, उनका आखिरी 2 मदार नामुकम्मल होते हैं। जितने भी डी ब्लॉक के अनासिर होते हैं उनके 2 जो है मदार नामुकम्मल होते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिए, इसलिए उनकी गिरफ्तें 2-2 होती है, मतलब अलग अलग होती है, डिफरेंस होती है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि लोहे के इसमें जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या जो है 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर क्या करता है लोहा, कीमियाई तामुल अंजाम देने के लिए, जैसा FeSO4 है यहाँ पर, तो इसने जो है 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया था? SO4 को दे दिया था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो Fe2 प्लस SO4 2 माइनस, यानी SO4 ने 2 इलेक्ट्रॉन लोहे से लिए थे और अपने ऊपर जो है 2 माइनस जो है बरखिबार चढ़ा दिया था। लेकिन क्या करता है अब जो है, यानी आयोनिक तामुल के अंदर, तकसीद के तामुल के अंदर क्या होता है, लोहा मजीद जो है ये 2 तो उसने पहले ही दे दिया था, अब ये जो है तीसरा इलेक्ट्रॉन भी वो दे देता है। यानी यहाँ पर जो है 2Fe3 प्लस, यानी यहाँ पर उसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन अपने जो है खो दिए, और इस खोने की वजह से जो है इसके ऊपर 3 प्लस जो है यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन खोया है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि Fe2 प्लस यानी जिसको फेरस कहा जाता है वो फेरिक में तब्दील हो जाता है, फेरिक के अंदर तब्दील हो जाता है। ये आयोनिक तामुल कहलाता है।
तो इस मसावत से या इस वजाहत से हमको एक अम्ल तकसीद की एक तारीफ जो है हासिल हुई है। वो क्या है? वो ये है कि एक या जायद इलेक्ट्रॉन खो देना भी तकसीदी अमल है। ऐसा तामुल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन खो देना ये भी तकसीदी तामुल कहलाता है। हमने देखा था तकसीदी तामुल की तारीफ के अंदर कि जब ऑक्सीजन आकर मिलती है या हाइड्रोजन गैस खारिज होती है, तो जाहिर सी बात है जब ऑक्सीजन आकर मिलेंगी तो ऑक्सीजन ये अधात है, ये इलेक्ट्रॉन लेने की खासियत रखती है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेंगी, तो यानी एक या जायद इलेक्ट्रॉन खो देना भी तकसीदी अमल कहलाता है। तो यहाँ पर आयरन सल्फेट FeSO4 की तकसीद होती हुई हमको दिखाई दे रही। तो उम्मीद है आपको इस तरीके से ये समझ में आया होगा। चलिए कुछ सवालात हैं, बतलाइए तो भला, क्या आप उनके जवाब दे सकते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कीमियाई मसावत 6 देखिए, आपके मुताबिक वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते वक्त कौन सी किस्म का तामुल होता है? तो यहाँ पर आपके सामने मसावत दी हुई है। हमने ये इससे पहले भी जो है उसका मुताला किया था कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? बिल्कुल हाइड्रोजन का, है ना बच्चों। हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन H2 प्लस वनस्पति तेल दोनों के बीच में कीमियाई तामुल हुआ। किसकी मौजूदगी में? निकल तमासी अम्ल की मौजूदगी, और 60 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत देने पर हमको वनस्पति घी जो है हासिल हुआ है। तो यहाँ पर जो है हमको एक बात समझ में आ रही है कि जिस कीमियाई तामुल में आमिल अशिया या आमिल शय हाइड्रोजन हासिल करता है, इस तामुल को तहवीली अमल कहते हैं। जिस कीमियाई तामुल में आमिल शय हाइड्रोजन हासिल करता है, हाइड्रोजन आकर मिलती है, हाइड्रोजन का मिलाप होता है, इस तामुल को तहवीली तामुल कहते हैं। इसी तरह जिन तामुलात में आमिल अशिया से ऑक्सीजन निकलती है और हासिल अशिया तैयार होती हैं, ऐसे तामुल को भी तहवीली अमल कहते हैं। जो शय तहवील के अमल को अंजाम देती है उसे तहवीली आमिल कहते हैं। बच्चों देखिए, जब भी हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो आप तकाबुली जो है मुताला कीजिए। जैसे हमने इससे पहले तकसीदी तामुल की तारीफ देखी थी कि जिस कीमियाई तामुल में ऑक्सीजन आकर मिलती है या हाइड्रोजन गैस खारिज होती है, ऐसे कीमियाई तामुल को जो है तकसीदी तामुल कहते हैं। अब तहवीली तामुल की तारीफ क्या होंगी? उसकी उल्टा होंगी, यानी जिस कीमियाई तामुल में हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन आकर मिलती है या ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ऐसे कीमियाई तामुलात को जो है तहवीली तामुल कहते हैं। और जो शय तहवील के तामुल को अंजाम देती है उसे तहवीली आमिल कहते हैं। इस तरीके से तकसीदी तामुल और तहवीली तामुल की मिसालें रहेंगी। चलिए कुछ और चीज़ों पर गौर करते हैं। जब सियाह कॉपर ऑक्साइड पर से हाइड्रोजन गैस गुजारी जाती है, तब सुर्ख रंग के कॉपर की तय हासिल होती है। हमने क्या किया? कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस उस पे से हाइड्रोजन गैस गुजारी, तो हमको Cu यानी तांबा जो है हमको हासिल हुआ प्लस H2O, तो यहाँ पर सुर्ख रंग के कॉपर की तय हमको हासिल हुई है। अब इस मसावत को जरा गौर कीजिए और देखिए यहाँ पर कौन सा अमल हुआ है, तकसीदी अमल हुआ है या तहवीली अमल हुआ है। चलिए हम जो है इस तामुल में तहवीली आमिल कौन सा है, इस तरह किस आमिल शय की तहवील होती है। इस तामुल के वक्त कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का जौहर बाहर निकलता है। आपने देखा है कि यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ मिला हुआ है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से निकलकर जो है हाइड्रोजन को जाकर मिल रहा है, यानी कॉपर ऑक्साइड की क्या हुई? तहवील हुई है। कॉपर ऑक्साइड की क्या हुई? तहवील होती है। तहवील की तारीफ में हमने क्या कहा था कि ऐसा कीमियाई तामुल जिसके अंदर हाइड्रोजन आकर मिले या ऑक्सीजन खारिज हो,
ऐसे कीमियाई तामुल को जो है तहवीली तामुल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है खारिज हो रही है, इसलिए इस तामुल को क्या कहेंगे, हम तहवील कहेंगे। तब हाइड्रोजन का जौहर ऑक्सीजन जौहर कबूल करता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को कबूल कर रहा है, यानी इससे मिलाप कर रहा है और पानी जो है तैयार कर रहा है। यानी हाइड्रोजन की क्या होती है, तकसीद हुई। तकसीद यहाँ पर हाइड्रोजन की क्या होती है, तकसीद होती है। तकसीद की तारीफ में हमने ये कहा था कि ऐसा कीमियाई तामुल जिसके अंदर ऑक्सीजन आकर मिलती है या हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। यहाँ पर कौन आ रही है, ऑक्सीजन, जिसकी वजह से कौन सा कीमियाई तामुल कहलाएगा, तकसीदी तामुल कहलाएगा। इसी तरह तकसीदी अमल और तहवीली अमल बैक वक्त अंजाम पा रहे हैं। अगर इस मसावत को हम गौर करें तो तहवीली अमल भी हमको दिखाई दे रहा है और तकसीदी अमल भी हमको दिखाई दे रहा है। मिसाल के तौर पर हमारे घर के अंदर एक बहन है और एक भाई है, दोनों की शादी होती है, तो बैक वक्त भाई की भी शादी हो रही है और बहन की भी शादी हो रही है। तो यहाँ पर जो है बैक वक्त एक दो काम एक ही वक्त में हो जा रहे हैं, इसलिए ऐसे कीमियाई तामुल को रेडॉक्स तामुल कहेंगे। तकसीद की वजह से तहवीली आमिल की तकसीद होती है और तहवीली आमिल की वजह से तकसीदी आमिल की तहवील होती है। यानी यहाँ पर एक दूसरे का क्या हो रहा है, तकसीद भी हो रही है और तहवील भी हो रही है। इस नुमाया खुसूसियत की वजह से तहवीली आमिल और तकसीदी अमल ऐसे दो इस्तिलाहात की वजह एक ही इस्तिलाह रेडॉक्स तामुल जो है इस्तेमाल किया जाता है। यानी ऐसा कीमियाई तामुल जिसके अंदर तहवील भी हो तकसीद भी हो, ऐसे कीमियाई तामुल जो एक साथ दोनों अमल तहवीली अमल और तकसीदी अमल एक साथ अंजाम पाते हैं, ऐसे कीमियाई तामुल को जो है रेडॉक्स कहते हैं। अब यहाँ पर समझने की बात है इसको रेडॉक्स क्यों कहा जाता है। तो चलिए मैं इसकी आपको वजाहत करता हूँ। ये आपके सामने कि जब किसी तामुल में तकसीदी अमल और तहवीली अमल दोनों एक साथ हों, रेडॉक्स तामुल कहलाते हैं। लेकिन इसको रेडॉक्स क्यों कहा गया, तो देखिए आप यहाँ पर तकसीदी तामुल को ऑक्सीडेशन कहते हैं इंग्लिश में, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन का OX लिया गया, और तहवीली तामुल को रिडक्शन कहते हैं, तो रिडक्शन का RED रेड जो है लिया गया और इससे बना है रेडॉक्स RED ये, और ये ऑक्सीडेशन का OX रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरीके से जिस कीमियाई तामुल में तकसीदी अमल और तहवीली अमल एक साथ बैक वक्त में अंजाम पाते हैं, ऐसे कीमियाई तामुल को रेडॉक्स तामुल कहते हैं। चलिए बच्चों, आपको उम्मीद है ये समझ में आ चुका होगा। चलिए अपना दिमाग को ज़रा जोर देते हैं, सोचते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, तदब्बुर करते हैं क्या कि रेडॉक्स तामुलात की मज़ीद मिसालें झेल के मुताबिक उनके तहवीली आमिल और तकसीदी आमिल कौन से है, इसकी वजाहत करना है। ये रहे आपके सामने पहली मसावत 2H2S प्लस SO2 3S प्लस 2H2O हासिल होता है। तो आपको ये बतलाना है कि इसमें तहवीली आमिल कौन सा है और तकसीदी आमिल कौन सा है। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर जो है अपने जवाब दीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी जो है अपने होमवर्क और नोट्स जो है आप बिल्कुल जो है अपने भेजते रहिए। होमवर्क बहुत कंपलसरी है, जितना आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, होमवर्क करेंगे, लिखेंगे, इसको बार बार समझेंगे, तो आपको जो है ये देर तक याद रहेगा और जो है इम्तिहानी नुक्ते नज़र से भी आपको ये फ़ायदेमंद साबित होगा। दूसरी मसावत है MnO2 प्लस 4HCl। हमने जो है कीमिया तामुलात करा दोनों का, नतीजे में MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 हमको हासिल हुई है। कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिए कि कौन सी रेडॉक्स तामुल है और इसमें तहवीली आमिल कौन सा है और तकसीदी आमिल कौन सा है। दूसरा सवाल आपके सामने तकसीदी अमल यानी इलेक्ट्रॉन खोना है। हमने अभी अभी आप देखा था कि तकसीदी अमल क्या होता है, जिस कीमियाई तामुल में इलेक्ट्रॉन खो दिया जाता है वो तहवीली, जिसमें इलेक्ट्रॉन खो दिया जाता है वो तकसीदी अमल कहलाता है। तो तहवीली आमिल क्या रहेगा, बिल्कुल इसका अपोजिट रहेगा कि तहवीली अमल से मुराद एक या ज़ायद इलेक्ट्रॉन हासिल करना। तहवीली अमल से मुराद एक या ज़ायद इलेक्ट्रॉन हासिल करना तहवीली अमल कहलाता है। तीसरा सवाल
Fe3+ की तहवील होकर Fe2+ बनता, इस तहवीली तामुल को इलेक्ट्रॉन अलामत का इस्तेमाल करके लिखिए। ऐसे 1 नंबर का सवाल आपको पूछ सकता है, बड़ा आसान है। आपको क्या करना है, इस तरीके से पहले Fe3+ की तहवील हो रही है। तहवील यानी क्या, तो आपने यहाँ पर देखा कि एक या ज़ायद इलेक्ट्रॉन हासिल करना। यहाँ पर देखिए अब कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, टूट रहा है, टूट कर जो है Fe2+ बन रहा है। तो यहाँ पर उसने क्या किया, खारिज किया, और Fe2+, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का तकसीदी तामुल, तहवीली तामुल और रिडॉक्स तामुल जो है समझ में आया होगा। और इसी तरीके से अपने जो है तमाम पार्ट्स को बिल्कुल आप देखिए, सबक को जो है मुताल्ला कीजिए। जो सवालात आपको नहीं आ रहे हैं, जो कन्फ्यूजन है, या जो जिसमें भी आपको डाउट है, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर जो है डेली 2 बजे जो है साइंस के ऊपर क्विज़ेस बनाए जाते हैं। हमारे क्विज़ एक्सपर्ट्स, क्विज़ मेकर जो है स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरीके से क्विज़ेस बनाकर जो है वहाँ पर डाल रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं। आप भी इसमें शामिल हो जाइए और ज़रूर जो है उन क्विज़ेस को सॉल्व कीजिए, ताकि आपको इम्तिहान में बहुत फ़ायदेमंद जो है साबित होगा। और इसी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की आपको तैयारी भी जो है करने का मौका मिलेगा। तो बिल्कुल जो है तमाम होमवर्क को साथ में कीजिए। होमवर्क जो है हम मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर सेंड कीजिए, व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, टेलीग्राम पे सेंड कीजिए। जितना हो सके आप स्टडी कीजिए, घर बैठे जो है आपको स्टडी करनी है। तो बने रहिए हमारे साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है टॉपिक हमारा नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा और हमारा जो है सबक मुकम्मल होगा। उसी के साथ हम जो है अगली बार जो है इसके ऊपर टेस्ट रखेंगे, ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, क्विज़ेस के ऊपर रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए और सीखते रहिए, हासिल इल्म। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।